राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सिस्टम कैसा रहता है? पहले जय राधा माधव और ऐसे नॉर्मल सिस्टम? ओके जी प्रभु जी, ठीक। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। प्रभुपदा शिला प्रभुपदा, प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जम विष्णुपाद परमस्वैचार्य अश्वतर्षद श्री श्रीमदभय चरणारविंद मुक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रवेश स्वामी विष्णुपाद परमस्वैचार्य अश्वतर्षद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Gyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ग्रीष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हम लोग एक श्लोक का रिसाइटेशन करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अवर सेशन। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 5। 2-1-5। I'll share on the screen. Okay. तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। Read the word meaning, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की। तस्मात्, ये तो मेरे पास इंग्लिश में है, आप हिंदी शेयर कर सकते हैं, तब तक आई विल रीड इंग्लिश। फॉर दिस रीजन भारत और डिसेंडेंट ऑफ भरत सर्वात्मना द सुपर सोल भगवान the personality of Godhead, Ishvara, the controller, Hari, the Lord, who vanquishes all the miseries. Shrotavya is to be heard, Kirtitavya, to be glorified, Cha, also, Smartavya, to be remembered, Cha, and Ichhata, of one who desires, अभयम, फ्रीडम। इसको हिंदी में बोल देता हूँ, मेरे पास हिंदी की कॉपी इस समय है नहीं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि हे राजन, जो कोई भी व्यक्ति समस्त प्रकार के दुखों से, शोक से बचना चाहता है, उसको निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, जो परम भगवान है, परमात्मा है, सबके नियंत्रक हैं और सबको दुख से निकालने वाले हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बताया कि किस प्रकार से जो मूर्ख भौतिकतावादी लोग होते हैं, वो अपना ज़्यादातर मूल्यवान समय को अपनी भौतिक स्थिति को अच्छा बनाने में, जिसमें मुख्य रूप से सोना, मैथुन करना और आर्थिक विकास करना और कुछ अपने सगे संबंधियों को मेंटेन करना, और इस तरीके से वो लोग अपने जीवन का अधिकांश समय गुजारते हैं।
और इस तरीके से भौतिकतावादी कार्यकलापों में रहते हुए वो अपने आप को जकड़न में बांध लेते हैं सकाम कर्मों की, और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में कभी जलचर और कभी पशु पक्षी, कभी मनुष्य, और इस तरीके से 84 लाख योनियों में अपने कर्म के कारण भ्रमण करते रहते हैं। और किसी को यदि इस चक्कर से बाहर निकलना है और उसको एक कर्मी की तरह काम करना बंद करना है, या अपने कर्मों के अच्छे बुरे फलों के भोक्ता के रूप में जीवन नहीं बिताना है, तो किसी को अपने लिए ना अच्छा काम करना चाहिए ना बुरा काम करना चाहिए, उससे भगवान के लिए कार्य करना चाहिए जो सभी वस्तुओं के मालिक हैं। इस विधि को भगवान ने भगवद गीता 9:27 में भी कहा है, जहां भगवान ने अपने लिए काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के बारे में जरूर सुने। जब कोई व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक और स्क्रूटिनाइजिंगली बहुत तरीके से उसको भगवान के बारे में सुनता है, उसको भगवान के का गुणगान करना चाहिए, उनके कार्यकलापों का गुणगान करना चाहिए, और इस तरीके से व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव का हर समय स्मरण कर सकता है। भगवान के बारे में सुनना और उनका कीर्तन करना दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों भगवान के परम सत्य के विषय में है, और ऐसा करने से व्यक्ति निरंतर भगवान की संगति प्राप्त करता है और इससे वो समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान ही परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, और इस प्रकार से उनके विषय में श्रवण और कीर्तन करने से का जो विधि है, इसको पालन करने से भगवान ही सबको बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। ये सबके ऊपर लागू होता है, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना हो, और इससे व्यक्ति को अल्टीमेट सक्सेस मिलती है हर कार्य क्षेत्र में। बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं, कुछ सकाम कर्मी होते हैं, कुछ विचारक होते हैं, कुछ योगी होते हैं, और लास्ट में कुछ विशुद्ध भक्त होते हैं। सबके लिए अपने इच्छित फलों को प्राप्त करने के लिए यही विधि है। अगर ये सारे के सारे लोग अपने को भय से मुक्त करना चाहते हैं और सारे के सारे अपने जीवन में पूर्ण रूप से आनंदित रहना चाहते हैं, तो परफेक्ट प्रोसेस इसको प्राप्त करने का यहाँ पर दिया गया है, जो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, जिसको बहुत बड़ी अथॉरिटी श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। सुनने से और भगवान का कीर्तन करने से सबकी जो कार्यकलाप हैं वो भौतिक कार्यकलाप आध्यात्मिक कार्यकलाप में परिणत हो जाते हैं, और इस तरीके से जितनी भी धारणाएं हैं भौतिक कलेश की वो सारी नष्ट हो जाती हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। I tried to translate. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ऐसा मैं सुना कि आप लोग सब लोग 51 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए संकल्प किए हैं, जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी का वास्तविक सेलिब्रेशन यही है। लोग सोचते हैं कि हम कुछ सेलिब्रेट करके जन्माष्टमी मना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन यही है कि हम अपने हार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कृष्णा को रिसीव करेंगे। कोई पूछे हार्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, वो आज के श्लोक में बताया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चितावयम। भगवान श्री हरि के बारे में सबसे पहली चीज क्या है? सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ही प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु को उपदेश देते हैं नवधा भक्ति का, तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भक्ति की 9 विधियां हैं। 9 विधियों में से सबसे पहली और पूर्ण विधि कौन सी है? भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना। मैं सुनने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं। पहले तो श्रील सुखदेव गोस्वामी निराकरण कर देते हैं कि अन्य विषयों को ना सुन के हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। कितने सारे विषय हैं सुनने के लिए। पॉलिटिक्स के बारे में सुन सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि सुबह सुबह पक्षी भी कुछ सवाल पूछते हैं कहाँ मिलेगी रोटी मंडी में जाइए तो वहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्याज क्या भाव, आलू क्या भाव, गोभी क्या भाव सब लोग तो कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई विषय
भगवान के विषय में कोई पूछना नहीं चाहता। शीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्यानि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः, हजारों ब्रांचेस हैं श्रवण करने के लिए। टॉपिक्स की कमी है क्या? लिटरेचर की कमी है क्या? कितनी नॉवेल्स भरी पड़ी हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स पे लोग चर्चा करते रहते हैं, मगर सारी फ्यूटाइल चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसे हजारों हजारों टॉपिक्स में विशेष रूप से गृहेशु गृहमेदी नाम कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो मटेरियली अपने आप को दिन रात कंफर्टेबल बनाने में लगे हैं, उनके पास हजारों करोड़ों टॉपिक्स हैं। उन सारे टॉपिक्स को छोड़ के श्रीमद् भागवतम यानी श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। वो कोई कह सकते हैं तो भगवान के विषय में भी तो बहुत सारे पुराण है, भगवान के विषय में वेद भी है, भगवान के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं, भगवान के विषय में तो फिल्म स्टार्स भी रामायण बनाते भगवान के विषय में भी तो बहुत सारी बातें हैं। तो आखिर श्रीमद् भागवतम ही क्यों सुनना चाहिए? ये प्रश्न उठेगा। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है श्रीला व्यासदेव की रचना है, व्यासदेव की कृति है। और श्रीला व्यासदेव जो है ये भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, भगवान के वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवतम भी है, व्यासदेव भी है। व्यासदेव भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार है। भगवान की विशेष रूप से एक शक्ति उतर गया श्री व्यासदेव में, और उन व्यासदेव ने इन सारे वैदिक साहित्य का संकलन किया। पहले में जो वेद था वो एक था, चार नहीं थे। और पहले जो वेद था वो लिखा हुआ नहीं था। मगर जब श्रीला व्यासदेव देखे कि अभी तो कलयुग आ रहा है, तो व्यासदेव क्या सोचे कि मोटी मोटी किताब देख के लोगों को बुखार चढ़ जाएगा, है ना? ऐसा होता है। अभी कोई भक्त बोल रहा कि प्रभु जी आप लोग कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, ये 18 बुक्स में है तो बुक का साइज देख के ऐसा महसूस होता है कि हमें अभी से बुखार चढ़ जाएगा। तो व्यासदेव जानते हैं कि बहुत मोटी बुक रखी गई तो क्या होगा, बुखार हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किए, एक वेद को 4 वेद में ब्रांच कर दिए। बोले अभी इजी है, ठीक है, छोटी बुक्स पढ़ सकते हो, हाँ वो तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक वेद को 4 वेद में किए, 108 उपनिषद लिखे। उपनिषदों की रचना करने के बाद 18 पुराणों की रचना की है। 18 के 18, उसमें श्रीमद् भागवतम भी था, मगर ऐसा भागवतम इस स्वरूप में श्रीमद् भागवतम उस समय नहीं रचना किए थे। कुछ टूटा फूटा था, भगवान की महिमा छुटमुट रखे थे, पूर्ण रूप से नहीं रख पाए थे, इस ढंग से नहीं रख पाए थे, इस सिस्टमैटिक नहीं था, एक ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था जिससे जीव जो है अपने अंतिम गंतव्य को आसानी से प्राप्त कर ले। तो सब कुछ लिखने के बाद और फिर वो सोचे कि ज्यादा फिलॉसफी तो सबको समझ में आती नहीं है, तो कुछ स्टोरीज के माध्यम से कम बच्चों के लिए या जिन लोगों को वेद में अधिकार नहीं है उन लोगों के लिए महाभारत की रचना कर दी है। बोले महाभारत पढ़ेंगे, स्टोरीज के माध्यम से कृष्ण के बारे में कुछ जानेंगे और वहीं से कुछ फिलॉसफी भी क्लियर हो जाएगी स्टोरीज के माध्यम से। सब कुछ लिखने के बाद व्यासदेव बैठे थे, मगर उनका मन शांत नहीं था। सबके सुख के लिए वैदिक शास्त्र लिखे और खुद ही दुखी बैठे। अब सोचिए, ऐसा सोच के वैदिक शास्त्र लिखे कि सब सुखी हो जाएंगे, और दुखी कौन बैठा है, लिखने वाला। तब व्यासदेव मन में विचार किए कि कोई भी व्यक्ति संसार में अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करके प्रसन्नता अनुभव करता है, मगर मैं नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति अपने साधारण कर्तव्यों की भी पूर्ति करके उससे मन में एक सेटिस्फेक्शन होती है। किसी आप 60-70 साल के व्यक्ति से पूछिए जिसने अपने सब बच्चों का विवाह कर दिया, उसको लगता है मैंने अपने जीवन में सबको सेटल कर दिया, सबका विवाह कर दिया, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, थोड़ा सेटिस्फाइड फील करता है। और अगर नहीं है उस कर्तव्य को पूरा कर पाता तो उसके मन में ग्लानि बनी रहती है। व्यासदेव सोचे कि जिस चीज के लिए मैं आया था मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, मगर फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं। तो उसी समय उनके गुरु महाराज श्री नारद मुनि वहां पर आए। नारद मुनि आए तो अपने गुरु के सामने सारी बात रखे। नारद जी बोले सब जगह वर्णन की, मगर जिस रूप में भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए था उस रूप में आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। व्यासदेव ने क्या लॉलीपॉप जैसे सब कुछ रखा था। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दवाई खिलाना चाहती है तो बोलती है कि बेटा तू ये दवाई खा ले, मैं तेरे को
लॉलीपॉप दूंगी खाने को। तो एक्चुअली माँ दवाई खिलाना चाहती है, लॉलीपॉप में माँ का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर बच्चे इंटरेस्ट केवल लॉलीपॉप में है, उसको दवाई से मतलब नहीं है। तो हम लोगों को भगवान से मतलब नहीं है, भगवान की गुण कीर्ति से मतलब नहीं है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में कर्मकांड का वर्णन किया गया कि ये वाला कुछ करने से आपको ये फल मिल जाएगा, ये फल मिल जाएगा, ये फल मिल जाएगा, कि आप फल के चक्कर में आओगे और दवाई भी खाओगे। मगर नारद जी का पॉइंट ये था कि संसार में सारे बच्चे फिर लॉलीपॉप में ही आसक्त हो जाते हैं, दवाई तो केवल दिखावे के लिए खा लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान से प्रेम तो लोग केवल दिखावे के लिए कर लेंगे, कुछ भगवान से जुड़ जाएंगे मगर आसक्त रहेंगे अपने कर्म कांड आदि में। तब एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भगवान की बात हो, भगवान के भक्तों की बात हो और दोनों के बीच के प्रेम व्यापार भक्ति की बात हो। तब व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि लिखने वाले वेद व्यास जी भी सारे पुराण लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए जब तक वो श्रीमद् भागवतम नहीं लिखे। भगवान की ही गुण कीर्ति हमको श्रीमद् भागवतम से प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम श्रीमद् भागवत से प्राप्त नहीं करते हैं तो कुछ मिसिंग रह जाएगा। वैसे सुख का आप अनुभव नहीं करेंगे जैसा सुख आप श्रीमद् भागवत के श्रवण से करेंगे। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदों का सार है, मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक बार की बात है, भक्ति देवी जो थी वो बूढ़ी हो गई थी, फिर वृंदावन आके जवान हो गई, मगर उसके बच्चे जो थे ज्ञान और वैराग्य वो अभी भी बूढ़े रह गए। नारद जी वहां पर आए, नारद जी आए, देखे कि माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो भक्ति देवी बोली आप मेरे दुख को दूर कीजिए, किस तरीके से मेरे बच्चे वापस जवान होंगे, थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए। नारद जी बोले अच्छा ठीक है। वेदों का घोष चालू किए, सारे वेदों की बड़ी बड़ी गायंती यम सामगा चालू किए, कुछ ना हुआ। गीता पाठ किए तो थोड़ा सा आँख खोल के देखते थे, वापस हो जाते थे। नारद जी बोले गीता काम की, गीता काम की। हाँ, तो गीता पाठेर मुहु मुहु, बार बार भगवत गीता का पाठ किए, हमेशा आँख खुलती, थोड़ा सा बैठते, फिर बूढ़े गिर जाते, काम नहीं किया। तो उन्हीं के भाई लगते हैं 4 कुमार, उनसे पूछे क्या करना चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत का रिसाइटेशन कीजिए, उससे भक्ति ज्ञान वैराग्य सब पुष्ट हो जाएंगे। बोले जब मैं संपूर्ण वेद बोल दिया तो वेदों का ही सार तो श्रीमद् भागवतम है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले आप भी क्या बात कर दिए। मान लीजिए एक पेड़ है, आम का पेड़ है, और मैं आपको बोलूं आम का पेड़ जो है रस तो इसकी टहनियों में भी है, रस तो इसके पत्तों में भी है। आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं इस तरीके से कि अमरूद का जो पूरा का पूरा फल है वो उसके रस उसका जो है पत्तों में भी है, पत्ते उबाल के पिला देते हैं डायबिटीज वालों को। तो हर जगह रस है, टहनी में रस है, पत्ते में रस है। तो आपको आम का फल ना देके एक टहनी पत्ता दे दूं तब? बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा। बोले नहीं, पूरे वृक्ष में रस है। फिर एक दूसरा उदाहरण दिए, बोले दूध में घी है या नहीं है। बोले हाँ जी, दूध में तो घी होता है। तो अगर आपको मान लीजिए दाल में घी डाल के खाने की इच्छा है तो घी ना डाल के मैं 1 गिलास दूध डाल दूं। बोले अरे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, दूध में घी तो है ना, तो क्या परेशानी है। अच्छा एक सवाल और पूछे, बोले गन्ने में शक्कर है या नहीं है। हाँ, गन्ने को ही प्रोसेस करके उससे शक्कर निकलती है। बोले तो ठीक है, कल जब आपको दूध में शक्कर डाल के पीनी होगी तो 1 गिलास गन्ने का जूस डाल दूंगा आपके दूध में। बोले तो और खराब हो जाएगा। बोले बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पेड़ है, पेड़ में पूरे में रस है मगर फल से मिलेगा, दूध में पूरे में घी है मगर घी प्रोसेस करके निकालना पड़ेगा, और जैसे गन्ने में शक्कर है मगर प्रोसेस करके निकालेंगे तब स्वाद बढ़ाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से सारे वेदों में भगवान की महिमा का वर्णन किया है, मगर उसके परिपक्व फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जब इस फल से हम उस रस का अनुभव जो है इस फल से किया जा सकता है, भागवत से किया जा सकता है। अब प्रैक्टिकली देखा जाता है बहुत सारे लोग एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सब कुछ वेदी बन जाते हैं, मगर जब तक श्रीमद् भागवत की शरण में नहीं आते ठीक ठीक भगवान को समझ नहीं पाते हैं, ठीक ठीक भगवान से प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की अनंत महिमा होते हुए भी इसकी इस स्वरूप में भी इंपॉर्टेंस है
कि हमें भगवान की महिमा को भागवत से पढ़ना सुनना ही पड़ेगा। अन्य सोर्सेज से भी पढ़ने सुनने से भक्ति को वो रस नहीं प्राप्त हो सकता, भगवान का वो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, उस प्रकार का वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकता जैसा हमको श्रीमद् भागवत की शरण में आने से मिलेगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में व्यासदेव मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरा सद्यो हृदय वरुद्य तत्र कृतिभि सुशुशुभिस्तत्क्षणात्। कह रहे हैं इस ग्रंथ में धर्म प्रोजित कैतव, जितना भी कैतव धर्म है, चीटिंग धर्म है, इसको पहले ही लात मार के बाहर कर दिया है। देखिए श्रीला व्यास देव जानते थे, पहले जो वैदिक ज्ञान था वो कानों से लोग सुनते थे, सब श्रुतिधर होते थे, गुरुजी बोलेंगे शिष्य सुनेंगे, एक बार में धारण कर लिया। मगर अभी कोई ऐसा है क्या? इसलिए पहले हम लोग के सनातन धर्म का जो शास्त्र थे ऐसे थे नहीं कि थे नहीं, नॉलेज था नहीं, मगर ये केवल रामायण एक लिखा था जो करोड़ों साल पहले लिखा गया, उसके अलावा बाकी सारा बोला जाता था और सुना जाता था। मैं व्यास देव समझे कि कलयुग के लोगों का काम ये बोलने सुनने से नहीं चलेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। इसलिए व्यास देव पूरा लिखे, बोले लिखना पड़ेगा, सारा वेद लिखे, सब पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत लिखे, बोले लिखने से काम चलेगा। अभी तो मैं आपको कुछ बोलूंगा और आप जाके किसी को कुछ बोलेंगे तो कुछ और ही बोलेंगे और खुद भी याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हुआ, वेद व्यास जी इस चीज को महत्वपूर्ण माने कि लिखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग भी इस्कॉन में हमेशा सबको शिक्षा देते हैं कि आप क्लास अटेंड करें तो नोट्स बनाएं। क्यों नोट्स बनाना जरूरी है? क्योंकि थोड़े दिन बाद, क्या मैं अगर कल भी आपसे 24 घंटे बाद पूछूंगा कि कल भागवत की महिमा में क्या क्या बताया था, तो आप में से बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स आप बाद में रेफर भी कर सकते हैं, बाद में देख भी सकते हैं, उसमें आपको क्या शिक्षा मिली थी उसको अप्लाई लाइफ में करने के लिए कुछ लिखा रहेगा तो कर सकते हैं, कुछ मन में रहेगा तो मन तो बदल भी देता है। बोला कुछ है, सुना कुछ है, मन कुछ बदल देता है। नॉर्मल प्रोसेस है, आप लोग इसको श्लोक पढ़ने में भी अनुभव करेंगे। संस्कृत पढ़ने का एक नियम बताया जाता है, जो लिखा है वही देखो, जो दिख रहा है वही पढ़ो, जो पढ़ रहे हो वही बोलो इतना सिंपल नियम क्यों रखा जाता है संस्कृत का? इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता, पीयूटी पुट और बीयूटी बुट नहीं होगा। मगर संस्कृत का नियम क्या है, जो देख रहे हो पहले जो लिखा है वही देखो। आप कभी कभी आप क्या देखते हैं, श्लोक में कुछ लिखा है, आधा क लिखा है और आप पढ़ रहे होते हैं पूरा क। तो संस्कृत का कोई टीचर होगा, वो बोले नहीं जो लिखा है वो देखो। अरे और क्या देख रहा था? नहीं, देखने में भी गलती कर देते हैं। जो लिखा है वो देखो, जो दिख रहा है वही बोलो, जो वही पढ़ो और वही बोलो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम लिखे हुए वस्तु में इतनी मिस्टेक कर लेते हैं तो माइंड में रखी हुई वस्तु में कितनी मिस्टेक हो जाएगी। माइंड में रखी हुई वस्तु में बहुत मिस्टेक होती है। तो एनीवेज, इसलिए व्यास देव इसको लिखे। कलयुग के लोगों के लिए यही प्रोसेस सबसे अच्छा है, लिखना चाहिए और ग्रंथों को पढ़ना जरूर चाहिए। हम श्रवण करते हैं, श्रवण करना अपने आप में एक विधि, अपने आप में परिपूर्ण विधि है। मगर कलयुग में ज्ञान तब तक पुष्ट नहीं होता जब तक हम पढ़ते नहीं है। भागवत के महात्म्य में तो ये भी लिखा गया है कि कलयुग में आखिर ये ध्यान की विधि क्यों नहीं रह गई है? क्यों कह रहे मनश्चाज लोभ, एक तो मन में लोभ बहुत है, पाखंड संशयात, लोग पाखंड का आश्रय ले लिए हैं, और शास्त्र अभ्यास ना चाहिए वह ध्यान योग फलम गता। शास्त्र अभ्यास के अभाव के कारण ध्यान योग का फल कलिकाल में मिलता नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। एक बहुत बड़ा बीमारी है कि लोग पढ़ते नहीं है। और दुख की बात तो ये है कि कभी कभी साधु लोग भी पढ़ते नहीं है। आप अगर मार्केट प्लेस में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, व्हाट्सएप पे भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के बारे में कई बार व्हाट्सएप पे ज्ञान प्राप्त होता है, सो कॉल्ड। मगर बड़े दुख की बात है कि ऐसा ज्ञान बांटने वाले खुद शास्त्र पढ़ते नहीं है। पूर्व में एक राधा कृष्ण सीरियल आ रहा था, बहुत पॉपुलर हुआ था, और उसमें कृष्ण बांसुरी हाथ में लेके बड़ी सारी मीठी मीठी बातें करता था।
मगर कभी गीता का श्लोक कोट नहीं करता। वो अपने मन से आशिकी की इतनी बात करता था कि आदमी सोचेगा कि शायद कृष्ण यही बोले थे गीता जी में, मगर ना कभी पढ़े हैं और ना कभी उसको प्रचारित करने का मन में कोई भाव है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ हमारे सनातन संस्कृति का कि लोग पढ़ते नहीं है। और एक बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि टीचर्स पढ़ते नहीं है। अब आप सोचिए, आपके स्कूल का फिजिक्स का टीचर जिसने कभी फिजिक्स ना पढ़ी हो, वो आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए बैठा है। आहा, तब तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा गुरु जी। एग्जाम में टॉप हम ही लोग करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एक क्रांति जो है श्रीला प्रभुपाद जी संसार में लाए कि प्रभुपाद जी प्रीचर्स को प्रीच भी किए, प्रीच किए नॉर्मल लोगों को, फिर प्रीचर्स को भी ट्रेन किए कि आखिर धर्म के प्रचारकों को कितना नॉलेजेबल होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम प्रचारकों के लिए भी बड़ा आवश्यक है। अब देखिए, ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए। नारद जी से कुछ हरि कथा का श्रवण किए, भागवत का ही श्रवण किए। अभी मैं एक बात पे चर्चा करूंगा कि भागवत एक बार सुनना चाहिए, भागवत बार बार सुनना जरूरी है। भागवत हमेशा रोज सुनना जरूरी है या एक बार 51 दिन सुन के छोड़ देना चाहिए। तो ध्रुव महाराज अपने पिता से परेशान घर से निकल गए, भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, सबसे बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। नारद जी रास्ते में मिले, उनको टेस्ट किए, बोले ध्रुव घर वापस चले जाओ। बोले नहीं, देखिए ऐसा है, मुझको भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताइए, या आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाएंगे। नारद जी बोले चेला पक्का मिला है, इसको बना लेते हैं। वो भरपूर भागवत सुनाए, बैठ के पूरा उनको भगवान के स्वरूप का वर्णन किए, भगवान के मंत्र जाप के विषय में बताए, भगवान को कैसे पूजा करके सब कुछ अर्पण करना है, क्या विचार रखना है, सब कुछ उनको दिए। देने के बाद भेज दिए जंगल में। ऐसा ध्रुव महाराज तपस्या किए, भजन किए, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए। 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए, भगवान से वरदान मांगे। भगवान बोले वरदान मांगो। बोले स्वामी कृतार्थ तो इसमें वरम न याचे, मैं तो आज कृतार्थ हो गया आपको पाके। मैं तो एक संसार का टुकड़ा चाहता था, राज्य चाहता था, मगर आप मेरे को खुद आप ही मिल गए। अब स्वामी कृतार्थ तो इसमें वरम न याचे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले नहीं नहीं भैया, लोग बोलेंगे कि वो छोटा सा बालक तपस्या किया विष्णु के लिए, विष्णु क्या किया, ब्रेन वॉश कर दिया, मांगने के समय कुछ मांग ही नहीं पाया। नहीं नहीं, लेना पड़ेगा। 36,000 साल अपने पिता का राज्य लो, उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊंचा तुमको राज्य चाहिए था, ध्रुव लोक आज तुम्हारे नाम रजिस्टर कर देता हूँ। बहुत सारे वरदान दिए। ये वापिस जब घर लौट रहे थे ध्रुव महाराज, तो मन में बहुत पछता रहे थे। किस बात का पछतावा? इतनी बड़ी तो लॉटरी लग गई, अब क्या पछतावा? क्योंकि जाते जाते नारद जी जब ध्रुव महाराज को उपदेश दिए थे, आखिरी वाक्य बोले थे। पहले बोले कि बेटा देखो, भगवान का भजन करने से धर्म अर्थ काम जो इच्छा करोगे भगवान पूरी कर देते हैं। हो ही नहीं सकता कि भजन करने वाले की इच्छा भगवान पूरी ना करे। मगर सबसे अच्छा क्या है कि केवल सेवा की इच्छा करके भगवान के पास जाना चाहिए। बिजनेस के लिए भगवान के पास जाना ठीक नहीं है। भगवान से प्रेम करने के लिए उनके पास जाओगे तो अपने धाम में पार्षद स्वरूप दे देंगे, कोई छोटी चीज देंगे क्या? तो ध्रुव महाराज वापस आ रहे थे तो मन में ग्लानि कर रहे थे, जस्ट बिकॉज मुझको रोज भागवतम सुनने को नहीं मिला, मेरे मन में भौतिक इच्छा बनी रही, और इस वजह से मैं भगवान से संसार का एक टुकड़ा लेके वापस रिटर्न कर रहा हूँ। हालांकि वो टुकड़ा बहुत बड़ा था 36,000 साल पृथ्वी का साम्राज्य, और उसके बाद ध्रुव लोक, एक पोल स्टार हम लोग देखते हैं जो 12 महीने चमकता रहता है, उस ध्रुव लोक का साम्राज्य मिल गया है। क्या ये छोटी उपलब्धि थी? मगर ध्रुव महाराज समझ रहे हैं कि ये उपलब्धि क्या उपलब्धि है। मुझको भगवान की उपलब्धि मिल सकती थी, मगर क्योंकि मैं रोज श्रीमद् भागवत नहीं सुन पाया, इसलिए मेरे मन में भौतिक इच्छाएं बनी रही, और उन इच्छाओं के कारण भगवान भी मुझको वही देके चले गए हैं। ऐसे ही भरत महाराज हुए, संपूर्ण राज्य छोड़ के कृष्ण की लालसा से मलवत त्याग कर दिए पूरी पृथ्वी का राज्य, जिनके नाम पे ये देश जो है भारत कहलाता है। वो भरत महाराज मगर जाके क्या हुए, एक हिरण में आसक्त हो गए। भाव की स्तर को प्राप्त करने के बाद एक हरिण में आसक्त हो गए। तब भरत महाराज विचार किए, कहाँ मिस्टेक हो गई, भजन तो अच्छा चल रहा था। बोले भक्त ये संग श्रीमद् भागवत का श्रवण रोज नहीं करता, अगर भागवत सुनता होता तो हरिण में आसक्त होकर 2 जन्म मुझको क्यों और लेने पड़ जाते।
एक हरिण का जन्म लेना पड़ा, फिर एक जड़ भरत बनना पड़ा। तो जो भक्त बन गए हैं उनके लिए भी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण परम आवश्यक है, उनके लिए भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन आवश्यक है। और भागवत में तो ये कहा गया है कि धर्म प्रोजित कइतव, जितना चीटिंग धर्म है श्रीमद् भागवत से बाहर कर दिया। यहाँ पर वो सब चीज नहीं बताई जाएगी आपको कि घर में शांति हो जाएगी, ये वाला पाठ कर लो, घर में ये हो जाएगा, ये कर लो, ये बोले जितना, ये सब तो चीटिंग है ना। अभी आपने कोई पूजा पाठ किया कि बेटा नहीं हो रहा, बेटा हो गया, मगर बेटा वेड़ महाराज जैसा खल हो जाएगा उसकी कौन गारंटी देगा? देगा पंडित जी? नहीं दे पाएगा, है। शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी हो जाए, शादी हो जाएगी और दुष्ट आ जाएगी, तुम्ही को घर में जला देगी, इसकी गारंटी पंडित जी देंगे क्या? आज कर्मकांड के द्वारा पेट ठीक कर लेंगे, कल सर दर्द नहीं होगा क्या? ये चीटिंग धर्म है। और यहाँ तक मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, श्रीमद महाप्रभु जी कहते हैं कि इस संसार के झंझट से निकल ही जाना ये भी एक वंचना ही है, ये भी एक चीटिंग है। श्रीमद् भागवतम हमको सबसे ऊंची, सबसे प्योर और ऐसी वस्तु देता है जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने लायक नहीं रहेगा, जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद कहीं दुख कलेश संकट नहीं रह जाएगा। और वो क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम रूपी फल प्रदान करता है। इसलिए इसमें जो चीटिंग धर्म है उसको झाड़ू मार के बाहर फेंक दिया। और एक ही श्लोक में 3 बार व्यासदेव बोलते हैं अत्र 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 धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र। अत्र मतलब यहीं पर, भागवत में, भागवत में, भागवत में, भागवत में, अन्य स्थान नहीं मिलेगा। इसमें चीटिंग नहीं है, बाकी मेरी ही, व्यासदेव मेरी ही अन्य कृतियों में चीटिंग है। ये परम फल प्रदान करने वाला है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये उन भक्तों के लिए है जो मात्सर्य ईर्ष्यादि दोष से रहित हैं। अथवा श्रीमद् भागवत के नित्य श्रवण कीर्तन से व्यक्ति के हृदय की सबसे बड़ी बीमारी ईर्ष्या की बीमारी निकल जाती है। और वेदों की जो वास्तविक वस्तु है, जैसे वास्तविक वस्तु मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा रिमोट एक वास्तविक वस्तु है, मगर इसको मैंने अगर कपड़े से ढक दिया तो बाहर का जो कपड़ा है, कपड़ा वास्तविक वस्तु नहीं है, वो कवर है। तो वेदों की जो वास्तविक वस्तु है वो ये सब नहीं है जो लोग समझते हैं। वास्तविक वस्तु है श्री कृष्ण, उसका प्रतिपादन ये श्रीमद् भागवतम ही करता है अत्र। और ये ही शिवदम है, यही कल्याण देने वाला है। और अनुसंगिक फल क्या है भागवत सुनने का? कि जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, जैसे आप कोई दवाई खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, ये साइड इफेक्ट है। भागवत सुनने का मुख्य फल ये नहीं है। मुख्य फल क्या है? ईश्वर हृदय वरुध्यते कृति भी, ईश्वर हृदय में आके बंधी बन जाते हैं। किसके लिए? जो सुनने की इच्छा करते हैं। तो ये बहुत मंगलमय ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। हम इसका श्रवण के लिए 51 दिन का संकल्प किए हैं। ये बहुत अच्छा है। ये ऐसा है जैसे आप लोगों को भी चटनी चटाई जा रही है। चटनी बहुत अच्छी है, बच्चे बोले तू खा ले, यार कैसी सी चटनी होगी, तो माँ क्या करती है? लेके चटा देती है। हाँ चटनी तो बड़ी अच्छी है, अब आगे पूरे जीवन चाटो इसको। तो 51 दिन का ये जो डोज है वास्तव में ये उन लोगों के लिए है जिनको भागवत में उस प्रकार की रुचि नहीं है। तो इसको चाटने से, चटनी चाट लेंगे तो फिर जीवन भर छूटेगा नहीं। हाँ, तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, उसका नोट्स लेना चाहिए। विधि बहुत सरल है, विधि तो यही है कि पढ़ना चाहिए। मगर अगर लोग इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो भागवतम देखिए, पढ़ने की प्रथम विधि शुरू होती है कि हम बोलेंगे आपको 1 श्लोक 2 श्लोक रोज पढ़ लीजिए। नर्सरी में एडमिशन के लिए 1 श्लोक 2 श्लोक रोज पढ़ लीजिए। और भागवतम की सबसे अंतिम अनुभूति जो रहे वो ये है कि भागवतम पढ़ते समय आप भगवान की लीला को देखें या उस लीला में स्वयं खड़े होकर पार्टिसिपेट करें। जिन भक्तों के विषय में भागवतम पढ़ रहे इसमें लिखा गया है, तद भाव भावित होके उन भक्तों की भक्ति का रसास्वादन करें। तो नेचुरल ये कि ये रसास्वादन जो है ये वो 2 श्लोक प्रतिदिन वाले के तो नहीं हो पाएगा, मगर नर्सरी में एडमिशन वहां से जरूर हो सकता है। जो लोग ऐसा महसूस करें कि कैसे भागवत पढ़ना चाहिए, श्लोक रिसाइट करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। श्लोकों में मेन चीज है श्रीमद् भागवतम में।
यदि कर सके, हम लोग मंदिरों में तो 1 श्लोक रोज रिसाइट करते हैं, मगर और अच्छा है अगर आप इसका डीप अध्ययन करना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम का, तो उसको पूरे चैप्टर का श्लोक रिसाइटेशन जो है, शुरू में मेहनत पड़ती है इसमें, मगर इसको करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि कुछ पढ़ने लगते हैं तो लिंक नहीं बन पाता, और कुछ पढ़ रहे होते हैं तो पूर्व का याद नहीं रहता। तो उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए तरीका ये है कि पहले आप मान लीजिए फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर लिए, तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा आप एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, इससे आपको पूरा लिंक हो जाएगा, और उसके बाद आप फिर तात्पर्यों के साथ पढ़िए। कुछ लोग ये गड़बड़ करते हैं कि ऐसे ही भागवत पढ़ते हैं पूरा, ओनली ट्रांसलेशन, तात्पर्य जीवन भर नहीं पढ़ते। मगर उसमें समस्या ये है कि अभी देखिए भागवतम में जो, जैसे मान लीजिए मैं और आप बहुत करीबी दोस्त हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों में इशारे में भी बात हो जाती है। कुछ चीज, जैसे हम लोग कॉलेज में थे, किसी को गाली देनी होती थी, बोलते थे वो डैश है, गाली नहीं, वो डैश है। अभी भी हो सकता है, चलता हो, हम लोग डीयू में पढ़ते हैं, तो अभी कोई दूसरा सुनेगा डैश है का क्या मतलब है, भाई मेरा दोस्त होगा वो तो समझेगा गाली दिया है उसको बोला है क्या है जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ही कृष्ण अर्जुन संवाद कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं, केवल हम अनुवाद पढ़ लेते हैं, उन लोगों ने तो बहुत ऊंची चेतना में बातें कर रहे हैं ना। आजकल तो वो चीजें लुप्त हो चुकी। तात्पर्य परम आवश्यक है, कैसे इसको लाइफ में आज की डेट में प्रैक्टिकल लगाया जा सकता है। तो तात्पर्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से शुरुआत के लिए यदि आप एक बार ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, लिंकिंग हो जाती है, फिर आप इंक्विजिटिव बनेंगे। जैसे संसार में कभी कोई घटना घट जाती है, कहीं प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद का, तो सबकी नजर जाती है ना, अच्छा मीडिया वाला इसमें क्या कहता है, अच्छा जो एयरप्लेन की अथॉरिटीज हैं वो क्या बोलती हैं, मोदी जी भी कुछ बोलते हैं क्या इस पे। तो ऐसे ही इंक्विजिटिवनेस आती है श्रीमद् भागवतम में, कि इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी क्या बोले, अच्छा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोले हैं, ये आचार्य क्या बोलते हैं, वो आचार्य क्या बोलते हैं, तब अलग अलग एंगल से समझना चाहते हो। तो जब आप इंक्विजिटिव बनते हैं, तो जो ग्रंथ है ये एक पर्सन है अपने आप में, ये पर्सन अपने आप को तब रिवील करता है। तो अलग तरीके हैं श्रीमद् भागवतम को और ज्यादा आत्मसात करने के। मैं ऑलरेडी समय थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर ले लिया हूँ, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था। अभी आप लोग की तरफ से कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे लेक्चर के लिए। श्रीमद् भागवतम का ऐसा महत्व है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रश्न काफी सारे हैं प्रभु जी, आपके पास समय कब तक का है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न लेंगे, आप बता दीजिएगा। ले सकते हैं। सबसे पहले दीपमाला माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी नाइस सेशन प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, भगवत प्राप्ति और साक्षात्कार में क्या अंतर है? ओके, भगवत प्राप्ति और साक्षात्कार में क्या अंतर है, ऐसे सुस्पष्ट है शब्दों से ही। तो साक्षात एक दृष्टि से दोनों एक ही है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फल खरीदने जा रहा हूँ, तो फल की प्राप्ति जो है, तो फल को देखने से भी तो फल की प्राप्ति हो गई है, कुछ हद तक प्राप्त हो गया ना फल। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को ड्रैगन फ्रूट चाहिए, मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, एक दुकान पे मिला, तो मैं बोलूंगा अरे मिल गया फल मिल गया, मेरे हाथ में तो नहीं आया, मिल गया ना। अभी मैं खरीद लूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से एक दृष्टि से भगवत साक्षात्कार भी भगवत प्राप्ति की एक आंशिक रूप से भगवत प्राप्ति हो गई है। भगवत साक्षात्कार मतलब आप भगवान का अनुभूति जीवन में कर रहे हैं, और प्राप्त कर रहे हैं यानी कि आप भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त कर लिए हैं, तो उसको बोलेंगे कि मिल गया है, भगवान मिल गया है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, जैसे फल दिख रहा है और फल दिख रहा है, बस। जी प्रभु, जैसे भगवत गीता में हर जगह श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करो। देखिए भगवत गीता जो है, भगवत गीता ABCD है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो प्रारंभिक शिक्षा है। और जहाँ भगवत गीता खत्म होती है, लास्ट श्लोक क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ भगवत गीता समाप्त होती है, वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होती है। जो शौनक आदि बैठे थे भागवत सुनने के लिए, सबसे
यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ धर्म का त्याग करके श्रीमद् भागवत श्रवण करने का धर्म स्वीकार किए, यज्ञ धर्म को वहीं छोड़ दिए और सूत गोस्वामी को बोले कि आप हमको भागवत सुनाइए। तो श्रीमद् भागवतम शुरू ही होती है सर्वधर्मान परित्यज्य से। तो भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार की विधि और भागवतम में आत्म साक्षात्कार फिर भगवत साक्षात्कार दोनों की विधि दी गई है। ये आगे की स्टडी। जी प्रभु जी, आपने एक श्लोक बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो प्रभु मेरा इसमें यह प्रश्न है, जैसे सर्वधर्मान धर्म तो सिर्फ एक ही है सनातन, तो फिर यहाँ भगवान कौन से धर्म का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं और अपने शरण में आने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, धर्म के साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे लिखते हैं कि अधर्म त्याग के लिए भी बोल रहे हैं, 4 नियम के लिए भी बोल रहे हैं। कोई बोलेगा धर्म त्याग के लिए बोला था। दूसरी बात है, धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक नैमित्तिक धर्म होता है, एक नित्य धर्म होता है। नित्य धर्म हुआ मतलब भगवान की भक्ति, और नैमित्तिक धर्म हुआ जो किसी चीज के निमित्त है। जैसे मैं हूँ इस समय एक पुरुष के शरीर में, तो एक पुरुष का क्या धर्म है। मैं स्त्री के शरीर में हूँ तो एक स्त्री का क्या धर्म है। मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है। मैं गृहस्थ हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये जो धर्म है, भगवान इन धर्मों का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। जो किसी चीज के निमित्त है उसको त्याग करके बस मेरे को ये मत सोचो अर्जुन कि मैं क्षत्रिय हूं इसलिए युद्ध करना चाहिए। उसको त्याग कर दो, मेरे दास के रूप में युद्ध करो। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि बाकी जो सांसारिक धर्म है उन सबका त्याग करके पूर्ण रूप से शरणागति का धर्म स्वीकार करो। माम एकम शरणम, मेरी शरण रहो। तो वही सनातन धर्म में 2 ब्रांचेस है ना, नैमित्तिक और नित्य। नैमित्तिक का भी त्याग के लिए भगवान बोल रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी एक मिनट, अभी प्रभु जी चैट में एक प्रश्न था छोटा सा कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना जरूरी है क्या श्रीमद् भागवतम से पहले? से पहले पढ़ना तो कोई कंपल्सरी नहीं है, पढ़ा जा सकता है। ऐसा कोई प्रभुपाद जी कहीं बोले नहीं कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना कम। भक्ति रसामृत सिंधु एक लॉ बुक है भक्ति का। अगर आप भागवत को पढ़ने में बहुत समय लगा रहे हैं तो फिर पढ़ लीजिए भक्ति रसामृत सिंधु। अगर आपका स्टडीज नॉर्मल उस पे चल रहा है तो आप कोई भी ग्रंथ आगे और पीछे पढ़ सकते हैं, कोई उसमें दोष नहीं है। वो लॉ बुक है, जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक भक्ति की क्रियाओं का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अंजलि माता जी, अंजलि स्वर्णकार माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज तक का ये सबसे बेस्ट लेक्चर था। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि एक धर्म प्रचार को नॉलेजेबल होना चाहिए, तो कितना नॉलेजेबल होना चाहिए और कैसे हो सकते हैं ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए और उस समय फिर विष्णुदूत आके इंटरफेयर किया उसके नारायण बोलने पर, तो विष्णुदूत यमदूत से प्रश्न पूछते हैं कि तुम लोग धर्मराज के आदमी हो तो धर्म के बारे में कुछ जानते हो नहीं जानते हो। तो धर्म के सिद्धांतों का प्रचारकों को बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि एटलीस्ट भक्ति शास्त्री तो होना ही चाहिए, कम से कम भक्ति शास्त्री यानी भगवत गीता, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, इन 4 ग्रंथों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए प्रचारक को। नहीं तो क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत जो सुना है वो बोलेगा मगर उसमें अटकलबाजी बहुत करेगा। क्योंकि जब उसके बाद देखिए, अभी मैंने सोच के आया था या कुछ पढ़ के आया था, मैं एज इट इज बोल दिया, मगर फंसूंगा कहाँ पे, ये क्वेश्चन आंसर में फंस जाऊंगा। क्योंकि मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। तो एक प्रचारक को इसलिए काफी अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए शास्त्रों में। अगर नहीं है तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो 4 ग्रंथ कम से कम एक नॉर्मल प्रचारक को इन 4 ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। भगवत गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 ग्रंथ पढ़ने पे हम दिया जाता है शास्त्री। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। इंदु माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बहुत शॉर्ट था लेक्चर, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, इतना आनंद आया। हरि बोल, बहुत सुंदर था प्रभु जी, धन्यवाद।
लेकिन शॉर्ट था जी, शॉर्ट था बहुत। प्रश्न प्रभु जी मेरा ये है कि ध्रुव लोग जब मिला उनको तो वो शाश्वत तो नहीं है ना प्रभु जी? ध्रुव लोग, ध्रुव जी को मिला। ध्रुव लोग भी वैकुंठ का हिस्सा है, वो शाश्वत है, वो शाश्वत जगह है। मगर ध्रुव महाराज ये सोच के कि भगवान को ना लेके मैं भगवान से कुछ ले लिया, इसलिए बेचारे पछता रहे थे। और उसका जी कारण ये समझ रहे थे कि मैं प्रतिदिन भागवत का श्रवण नहीं करता हा, इसीलिए भौतिक इच्छाएं मेरी पनपती नहीं, बनी रही, मेंटेन हुई रही। जी जी, वो तो एक भक्त के, शुद्ध भक्त है, उसका स्वभाव है उनका, इस वजह से वो ऐसे थोड़ा सा पश्चाताप कर रहे थे। लेकिन उनका हाँ, हाँ, लेकिन जहाँ होंगे प्रभु जी वहाँ भक्ति तो वो कर ही रहे होंगे, जैसे भी वो है। वो तो कर ही रहे हैं, मगर उनका पश्चाताप हम लोगों को शिक्षा है, जिससे कि बाद में हमें ना पछताना पड़े, जी इसलिए उसको भागवत में रखा। मैं पहले आपको बताया, भागवत एक पूरा फ्रेमवर्क है, जीवात्मा कहाँ कहाँ फंस के अटक सकता है, उस हर चीज को श्रीमद् भागवतम में रखा है। जी जी प्रभु जी, इस अनर्थ जी को उखाड़ देने के लिए श्रीमद् भागवतम है। तो बहुत जी सुंदर वर्क है, इसके बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आपको सारे आंसर श्रीमद् भागवत में मिलेंगे। तो जी एक भक्त ऐसे भी फंस सकता है कि साधन क्रिया करे मगर भागवत का प्रतिदिन श्रवण ना करे और उसके मेटीरियल डिजायर्स बने रहें। तो ध्रुव महाराज का पश्चाताप हम लोगों को, कोई व्यक्ति रो रहा होता है तो उसके रोने से बाकी लोगों को शिक्षा मिल जाती है ना, ये ऐसा रोना जी पड़ेगा। जी जी प्रभु जी, तो हम लोग जी बहुत सुंदर है, धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। काजल माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रभु जी इतना अच्छा लेक्चर देने के लिए। तो जी मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे हम लोग घर में बुक रीडिंग वगैरह करते हैं, उसमें से भागवतम भी करते हैं, तो प्रभु जी हमें कितना मतलब टाइम भागवतम में देना चाहिए, और मतलब क्या प्रोसेस है मतलब भागवतम बुक रीडिंग का, किस तरह से कर सकते हैं? एक बार आप फिर से पूछेंगे? मैं सॉरी, ध्यान से सुन नहीं पाया। हम लोग प्रभु जी जैसे भागवतम का लेक्चर वगैरह तो होता ही है, सुबह मॉर्निंग में जो भी लेक्चर लेते हैं, इसके बाद जो दिन में बुक रीडिंग करते हैं, तो उसमें जैसे भगवत गीता हो गई, भागवतम हो गई, और भी कुछ प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें, उसकी बुक रीडिंग होती है, और लीलामृत। उसमें प्रभु जी जो भागवतम होती है तो हमें किस तरह से मतलब करनी चाहिए, घर पे कितना टाइम उसमें देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, श्रीमद् भागवतम के आधार पे ही प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथ दिए हैं। जितने ग्रंथ दिए हैं वो गीता और भागवत के आधार पे हैं। अगर आप लीलामृत पढ़ रहे हैं तो एक दृष्टि से आप भागवत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। भागवत एक ही नहीं है, एक तो श्रीमद् भागवतम में बड़ भागवत शास्त्र, मोटा शास्त्र है, हाँ, बड़ भागवत शास्त्र, और आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दूसरा भागवत है भगवान के शुद्ध भक्त। तो यदि आप प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ते हैं तो आप शुद्ध भक्त के विषय में उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी संगति कर रहे हैं, तो भागवत ही पढ़ रहे हैं। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो आप भागवत ही पढ़ रहे हैं। तो सारे ग्रंथ जो है भागवत से अभिन्न है। जो हमारे इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी के ग्रंथ है वो सारे भागवतम से नॉन डिफरेंट है। तो अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो भी आप भागवत ही पढ़ रहे हैं। अलग से भागवत ही पढ़ना है, जैसा मैं बताया, श्लोकों का उच्चारण करना, फिर ये करना वो करना, तो देखना चाहिए सबके लिए अलग जो है, कौन कितना समय दे सकता है दे। तो प्रयास करना चाहिए, कुछ नियम बनाना चाहिए। 1 अध्याय रोज पढ़ूंगा, 2 अध्याय रोज पढ़ूंगा, 5 अध्याय रोज पढ़ूंगा, या इतना रोज पढ़ेंगे। तो कुछ टाइम की जगह कुछ उसका टेक्स्ट का नियम जरूर लेना चाहिए। पूर्व काल में टाइम का नियम ना लेके साधु लोग टेक्स्ट का नियम लेते थे। जैसे पाठ करते थे, हमारे गुरु महाराज हैं परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज नियम रखे थे कि 1 स्कंद का श्लोक पाठ रोज करते थे। तब तक कुछ खाते नहीं थे। 1 स्कंद रोज इतना श्लोक पाठ करेंगे, फिर ही कुछ खाते थे। तो इस तरीके से कुछ नियम लेना चाहिए। हम शुरू करें छोटे नियम से, 1 अध्याय का नियम ले लें, इतना श्लोक पाठ रोज करेंगे, ऐसा कुछ। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ और प्रश्नों के लिए समय होगा? हाँ ठीक है। प्रज्वल प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हमने अक्सर देखा है जो महाभागवत होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, वो भागवत के श्लोक को लर्न करने में बहुत रस रखते हैं, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, मेन चीज तो श्लोक में ही है।
ठीक है ना। जैसा अब मैंने विधि आपको बताया, अगर आप श्लोक पाठ करने के बाद श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो फिर आपको उसके पाठ में ही आपको उसका अर्थ समझ में आने लगेगा। अभी श्लोक कालाक्षर भैज बराबर इसलिए क्योंकि उसके अर्थ से हमको कुछ तात्पर्य नहीं समझ में आ रहा है, मगर बहुत काल अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और उसको शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य का पूरा अभ्यास करते हैं लंबे समय, तो श्लोकों को पढ़ने से ही आपको उसके अर्थ जो हैं, जो लिखे गए अर्थ हैं, आचार्यों के जो अर्थ हैं, वो आपको उसकी स्मृति होती रहती है। तो फिर उसमें नया नया रस मिलता रहता है, क्योंकि ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि आप मरते दम तक पढ़ पाएंगे। तो यदि आपको श्लोकों का अभ्यास है तो उन श्लोकों के गान में आप बहुत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसका अच्छा प्रैक्टिस करने पे तो आप श्लोकों को गाते गाते आपको लीला भी आंखों के सामने दिखाई देती है। और जितना आप इन श्लोकों को रिसाइट करते हैं, श्लोका क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है, ये श्लोका अपने आप को रिवील करते हैं। तो ये श्लोक ही जो है मेन रस तो ये इन्हीं में है। जहाँ श्लोक होता है वहां शोक नहीं होता। जी थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद है कि श्लोक पढ़ना चाहिए, तो हम लोग मतलब मुझे संस्कृत तो आती नहीं है, तो अगर उसमें गलत पढ़ेंगे या ऐसा कुछ तो उसको कैसे सही पढ़ें, कैसे अवॉइड करें गलती? ओके, फर्स्ट टाइम जब मैं अपने गुरु महाराज से मिला, मेरे गुरु महाराज मुझको इंस्ट्रक्ट किए कि तुम भागवतम पढ़ा करो। एंड ही स्टॉप्ड फॉर 1 सेकंड एंड ही सेड श्लोक के साथ। मैं भी वो समझ गए बिना श्लोक के पढ़ा होगा। पढ़ता मैं पहले भी था, श्लोक कभी नहीं पढ़ता था। और मैं भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, मैं महाराज भागवतम पढ़ लेंगे, श्लोक पढ़ना मैं फर्स्ट मीटिंग में डायरेक्ट बोला। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर एक बात बोले। महाराज बोले लोग पैसा कमाने के लिए रशियन सीख लेते हैं, पैसा कमाने के लिए जर्मन सीख लेते हैं, पैसा कमाने के लिए इतना कुछ सीख लेते हैं, क्या हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज कि ही एम्फसाइज्ड ऑन द पॉइंट कि हमें श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज आपका ये है कि यदि हम उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत उच्चारण करते हैं, तो गलत उच्चारण के साथ भी उसको पढ़ना चाहिए। अन्य जो वैदिक स्त्रोत है उनका गलत उच्चारण करने पे उसका गलत परिणाम हो सकता है, इसलिए उसका किसी हाल में गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग इसलिए बचपन से दी जाती है। मगर श्रीमद् भागवतम और भगवान के नाम में उच्चारण की मिस्टेक्स का कोई दुष्परिणाम नहीं होता। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी आप करते हैं आपका पॉजिटिव में जाता है। नेहा भी क्रमन नाशोस्ति न प्रत्यवायो न विद्यते। नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे है नहीं, जो भी आप करते हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो उसको गलत पढ़ते 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 धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। तो गलत शलत भी पढ़े मगर पढ़ना चाहिए। एक कल के क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? मैं ट्राई करूंगा। कल कौन क्लास दिया था? डोंट नो। का क्लास था प्रभु जी, अजन्मा कृष्ण प्रभु जी। हाँ है, नेक्टर ऑफ डिवोशन का क्लास था प्रभु जी कल, अजन्मा कृष्ण प्रभु जी का। ओ अजन्मा कृष्ण का। ओके प्रभु जी, कल बताए थे प्रभु जी की नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिया है कि कोई जो शुद्ध भक्त होता है वो सामीप्य मुक्ति नहीं चाहता है। और श्रीमद् भागवतम में एक लेक्चर सुन रहे थे किसी प्रभु जी का, तो वो बता रहे थे श्रीमद् भागवतम में 6.11.26 में शायद दिया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के निकट मतलब भगवान के निकट होकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो दोनों बहुत मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन को दूर कर देते हैं। शुद्ध भक्त भगवान से मुक्ति नहीं चाहते, और केवल सामीप्य नहीं, वो कोई भी मुक्ति नहीं चाहते हैं। मगर वो कैसी मुक्ति नहीं चाहते हैं? मत सेवनम विना। भगवान कपिल भागवत के 30 स्कंद में कहते हैं अगर ऐसी मुक्ति भगवान दें जिसमें सेवा ना हो तो ऐसी मुक्ति भक्त लोग नहीं चाहते। मगर भगवान के निकट रह के उनकी सेवा करना चाहते हैं। मगर सेवा अगर निकट रहने पे ना मिले तो दूर रह के भी सेवा करना चाहते हैं। भगवान के धाम जाके उनकी सेवा करना चाहते हैं, मगर धाम में कोई सेवा ना मिलती हो तो यहीं पे रह के सेवा करना चाहते हैं।
मुख्य वो क्या चाहते हैं, वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। जो श्लोक आपने कोट किया उसमें वृत्रासुर का श्लोक है, अजात पक्षेव मातरम खगा स्तन्यम यथावत स्तरा सुधारता प्रियम प्रिय व्युषितम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दृदृक्षते त्वाम। मगर इस श्लोक में भी वो भगवान की सेवा की वासना रखते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी है, पक्षी का छोटा बच्चा जिसको पंख नहीं है, वो अपनी माँ के लिए तड़पता है, किसके लिए, लाएगी भोजन, वैसे मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ, मैं आपके निकट होना चाहता हूँ, मगर इसमें निकटतम तो नहीं दिखाई देती है, वो तो सिर्फ भोजन चाहता है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पता है। पक्षी का बच्चा किसी और का लाया भी खा लेगा, मगर बछड़े को माँ भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। एक दूसरा उदाहरण दिया, उससे सेटिस्फाई नहीं है। तीसरा दिया, बोले कि ये भी ठीक नहीं है, तो तीसरा उदाहरण दिए कि कोई प्रिय अपने प्रिय का जैसे इंतजार करे, कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के, दूर देश गतम, उदाहरण यही रख रहे हैं। तो जिससे बार बार मिलना नहीं होता, दूर रहता है, तो उस व्यक्ति की चाह मन में बनी रहती है, और उस चाह के साथ एक क्वालिटी होती है। पति पत्नी में भी क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, लाएगा भी कुछ। मगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, अभी संसार में वैसे मत ले जाइएगा पूरा, मगर अगर दूर देश में पति रहता है, कभी कभी मिलने आता है, तो पत्नी हमेशा सोचती रहती है कि वो आएगा तो उसके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, उसका फेवरेट रसगुल्ला बनाऊंगी, उसका ये फेवरेट करूंगी, घर ऐसे सजाऊंगी। तो सेवा करती है, उससे कुछ चाहती कम है, सेवा ज्यादा करना चाहती है। तो वृत्रासुर दृदृक्षय का वहां पे अर्थ यही है कि वो पास ही नहीं रहना चाहते हैं, पास रह के उनको पास बुला के सेवा करना चाहते हैं, या उनके पास जाके सेवा करना चाहते हैं। मगर सेवा नहीं मिलेगी तो पास नहीं जाना, फिर ठीक है, दूर से सेवा करेंगे। ठीक है, तो भक्त इसलिए सिर्फ मुक्ति नहीं चाहते हैं, भक्ति रहे, सेवा रहे, तो मुक्त हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ठीक है, सेवा करेंगे। सामीप्य मुक्ति में मतलब भगवान के समीप जाके तो फिर वो करते क्या होंगे, तो सेवा ही करते होंगे ना। खाली भी बैठ सकते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं साधु के पास जाके बस बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है जी। ऐसे बहुत सारे लोग संसार में है ना, जो बोलते हैं हमको भगवान का दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। दर्शन करके क्या करोगे, सेवा कुछ नहीं करना चाहते, पास में जाके खड़े रहना चाहते हैं। सुख तो बहुत मिलेगा ना, भगवान के साथ रहने पे, समीप में रहने में बहुत सुख मिलेगा, मगर वहां सुख, अपने सुख की भावना तो है, भगवान को सुखी करने की या उनकी सेवा की लालसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सामीप्य मुक्ति भी प्राप्त होती है जिसमें सेवा ना हो, तो भक्त वैसी सामीप्यता नहीं चाहता। वैकुंठ तो चले जाएंगे, भगवान के पास तो हो जाएंगे, जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे क्या तमाशा चल रहा है, तो वो ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आई हैव वन क्वेश्चन, कुड आई आस्क प्लीज? प्रभु, I want to ask that what is the minimum time duration to learn Sanskrit grammar fluency, so that I can write some devotional chants for the Lord? Okay, see that how much minimum time is required to learn Sanskrit. So you can learn, it is your capacity, how much time you invest. Like if you want to learn some musical instrument, then it is up to you that how much time you are investing in practicing. So one can learn Sanskrit in very short period of time, maybe 3 months or 4 months also. But now your second question is that you want to recite, you want to write something for the Lord in Sanskrit. Then at least 3 to 4 years it will take to learn proper Sanskrit so that you can write something for Krishna. Sanskrit grammar, it takes 1 year to learn. Normally Sanskrit grammar takes 1 to 3 years so that one can understand proper grammar. ओके, शिवजी यादव प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि भागवतम की, मेरा व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि क्लास में भागवतम की भी ले रहा हूँ, लेकिन जो भागवत अभी मतलब प्रतिदिन नहीं पढ़ पा रहा, कॉलेज वगैरह जाना होता है, उसके बाद आना होता है, तो अभी ऐसा हो जाता है कई बार कि नहीं पढ़ पाए, और फिर एक समय हो जाता है शाम को, तो मतलब काम से वो समय कहते हैं कि भागवतम को सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है तो कहीं जाना होता है, तो क्या जरूरी है? मतलब क्लास तो ले रहे हैं, देखिए क्लास ले रहे हैं तो ये भी एक विधि पूरी हो जाती है, पढ़ना भी जरूरी है, एकदम इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये आपने बोला कि सुबह नहीं पढ़ पाते तो शाम को पढ़ें, रात को पढ़ें, स्मरण न काला।
नाम जपने में, गीता भागवत पढ़ने में देश काल का नियम नहीं है। ऐसा नहीं है सुबह ही पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना बेस्ट होता है, मगर बेस्ट नहीं तो कुछ तो बेटर, बेटर नहीं तो गुड कम से कम गुड भी तो करे, है ना। हमेशा बेस्ट ही कर पाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, तो गुड से शुरू करें। गुड मीन्स क्या कि कभी तो भागवतम पढ़ लें पूरे दिन में, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमको मिलता है तो पढ़ेंगे, अच्छा है। अब बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे तो सुनना नहीं छोड़ेंगे ठीक है, ऐसा। थैंक यू। आयुष मिश्रा प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम भगवत गीता या कोई प्रभुपाद की छोटी बुक पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे अंदर जो भाव आता है या कनेक्ट करने का, जैसे हम भौतिक जीवन से जैसे अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं कि ये एग्जाम्पल इसमें सेट हो रहा है, तो उसको कैसे अप्लाई करें? जैसे भगवत गीता में जो श्लोक दिए हैं, जो भगवान ने कहा है, उसको कैसे करा जाए? ओके, फ्यू एग्जांपल्स तो दी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कुछ एनालॉजीज और एग्जांपल्स प्रेजेंट की गई हैं। फिर तात्पर्यों को जब आप पढ़ते हैं तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी एग्जांपल्स, एनालॉजीज, दृष्टांत के द्वारा उन चीजों को और क्लियर करते हैं, वहां से मिल जाते हैं। ठीक है, फिर जब आपका अध्ययन थोड़ा अच्छी मात्रा में रहेगा या श्रवण थोड़ा अच्छी मात्रा में रहेगा या कोई टॉपिक आप समझने का हृदय में प्रयास करेंगे, तो फिर आसपास की जो चीजें हैं उससे आपको एक उदाहरण सूझेगा, कुछ एनालॉजी अपने आप सूझेगी। ओके, मैंने ये चीज पढ़ी थी, ये चीज देखो इस चीज से भी तो समझाई जा सकती है। तो वो तभी होगी जब आपका कुछ मनन होगा उस विषय में, आपका चिंतन होगा, कुछ इंक्विजिटिवनेस होगी, आप किसी विषय को समझने के लिए बहुत मतलब परिश्रम करेंगे, तो फिर बहुत आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा है। बट अगर हम केवल ऊपर से ही पढ़ते हैं तब तो, क्योंकि है क्या, मान लीजिए मैंने सुना और उसको थ्रो अवे कर दिया, इस कान और फिर उस कान ऐसे, तो फिर तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। और जैसे जैसे पढ़ते हैं और जो भाव मतलब आता है सेवा करने का, पर वो सेवा कर ही नहीं जाती, मतलब भाव तो आता है पर सेवा होती नहीं है। ऐसा मतलब मेरे साथ होता रहता है। जैसे मेरे को भाव आया कि आज मुझे मतलब भक्तों के साथ कोई सेवा करनी है, पर वो सेवा मेरे मन में तो आता है, पर करना अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ये बड़ी दिक्कत होती है। उसमें यह है कि हमें किसी के अंडर में रहना चाहिए और उसको अधिकार देना चाहिए कि हमारे ऊपर शासन कर सके, क्योंकि ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये सभी साधकों के जीवन में समस्या है। हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। तो उसको करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कोई ऐसा डिवोटी चाहिए जो हमारे से सीनियर हो, हमारे ऊपर हो, चाहे जूनियर भी हो, मगर हमको लगाने वाला हो। उसको ये अधिकार दें कि आप मेरे ऊपर शासन कर सकते हो, आप मुझको सेवा में लगा सकते हो, आप लगाओगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, मेरी ईगो हर्ट नहीं होगी, आप मुझे सेवा में लगाइए, तो फिर व्यक्ति से सेवा बन पाती है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कंडीशन सोल जो है वो भगवान की सेवा कर पाए, वेरी डिफिकल्ट। जब तक, क्योंकि परंपरा। तो प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि अपने मतलब अपने किसी के अंडर हमें होना चाहिए, पर जैसे मैं किसी के अंडर हो जाता हूँ तो मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि मैं एकदम बंद गया हूँ, एकदम ईगो फिर मेरा और ज्यादा बढ़ने लगता है, घटता नहीं है, मतलब ऐसा लगता है। नहीं, वो आपको लगता है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी माइंड की ट्रिक होती है कि वो बोलता है कि नहीं भैया भक्ति सुधार हो जाएगी, हाँ यहाँ तो और बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई है पहले से। ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है। आप किसी के अंडर में रहते हैं, भक्ति प्रफुल्लित प्रभक्ति जो है वो होती ही एक्चुअल में किसी के आश्रय में है, वो अनाश्रित भक्ति हो ही नहीं सकती है। और अगर बंधन फील होता है तो अच्छी बात है। माँ यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती है तो यशोदा को भी तो बंधन में रहना पड़ेगा। हम भगवान को बांधना चाहते हैं तो हम उच्छृंखल रहेंगे और भगवान बंध जाएंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? हमें बंधन में तो आना पड़ेगा। तो भौतिक बंधन से निकलना है तो हमें भक्तों के समाज में, भक्तों के बंधन में आना पड़ेगा। ऐसा तो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस यही है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, समय आपके पास और कितना है? मैं 10 मिनट और देता हूँ, एक्चुअली मेरी एक क्लास और है अभी इंस्टेंट।
वहाँ लेट हो रहा है, बट ओके। आप एक दिवांशी माता जी है कोई, उनका प्रश्न है चैट बॉक्स में कि हमें संस्कृत कहाँ से शुरू करना चाहिए, गुड सोर्स कहाँ है। देखिए, संस्कृत अगर आप व्याकरण आदि पढ़ना चाहते हैं तो हरि नामामृत व्याकरण की पढ़ाई करवाई जाती है कई जगहों पर, और हमारे भागवत महाविद्यालय में, BIHC में कई जगहों पर एक कोर्सेज होते हैं, तो वहां से संस्कृत पढ़ना अच्छा है। बहुत ज्यादा संस्कृत में जाना और बहुत ज्यादा संस्कृत पढ़ने का एक उम्र होता है, अगर उम्र निकल गया है तो बेटर है कि हम भागवतम पे अधिक फोकस करें, और भागवतम पढ़ते पढ़ते हमको संस्कृत का कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। मगर अगर आप यंग हैं, अभी 14, 15, 17 साल तक के ही हुए हैं, तो फिर आप हरि नामामृत व्याकरण वगैरह पढ़ के संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको भागवतम और उसके टीकाओं को पढ़ने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। ऐसा है। और किसी का प्रश्न? तान्या भाटी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सुंदर लेक्चर था। प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि कई बार हम बोलते हैं कि भक्ति हमारी हर परिस्थिति में समान होनी चाहिए, जैसे कि ये भागवतम का अध्ययन ही है तो हर परिस्थिति में समान होना चाहिए। लेकिन कई बार जब कष्ट की परिस्थिति आती है या कुछ ऐसा टाइम आता है कि दुख का समय है, तो उस टाइम पे हम इतना डेडिकेटेडली भक्ति में मूव नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। और दूसरा प्रश्न, आपने बताया था कि आप बताएंगे कि भागवतम का कितनी बार हमें श्रवण करना है, 1 बार या उससे अधिक बार, तो उस पे भी प्रभु जी थोड़ा सा बता दीजिए। हरे कृष्ण। पहला प्रश्न आपका ये है कि दुख में हम लोग उस हिसाब से कर नहीं पाते हैं। देखिए, भक्ति शुरू करने से पहले लोग दुख में ही करते हैं। दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे ना कोई। ऐसा तो नहीं होता सुख में सब हरि भजे, दुख में भजे ना कोई। तो दुख आने पे सांसारिक व्यक्ति भगवान की शरण लेने का कई बार सोचता है। जब सब जगह से रास्ता बंद हो जाता है तो दुख में ज्यादा शरणागति होती है, सुख में नहीं हो पाती है। वह भक्ति में आने के बाद ये भी एक भगवान की माया शक्ति का एक प्रभाव रहता है कि हम लोग सुख में तो हरि भक्ति बहुत करते हैं, आनंद आ रहा है, आनंद है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर दुख आने पे भूल जाते हैं कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम हमारे दुखों का भी सल्यूशन है ना। तो दुख आने पे प्रयास करना चाहिए कि हम और ज्यादा शरण लें भगवान की। शरण कैसे लें? ज्यादा गहराई से नाम जप करें, श्रीमद् भागवतम पढ़े, वहां से ढूंढिए, मेरे गाइडेंस ढूंढिए। ढूंढनी पड़ती है गाइडेंस दुख में, गीता में ढूंढिए, भागवत के अक्षरों में ढूंढिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में ढूंढिए। तो ये एक चीज हमें लाइफ में चेंज करनी पड़ेगी। बाकी तो संसार के लोग करते हैं, दुख में वो लोग भगवान के मंदिर ज्यादा जाते हैं, दुख में ज्यादा भक्ति भजन करने लगते हैं। अर्जुन दुख में किए, चित्रकेतु महाराज दुख में किए, सब तो दुख में आते हैं। वह भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करते करते कई बार ये एक भावना हो जाती है कि दुख में व्यक्ति सोचता है कि भक्ति तो मैं हर समय करता ही हूँ, दुख में वो मटेरियल वो निकालने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, वैसे कर लूं, वैसे कर लूं, वैसे कर लूं, यही भूल जाता है कि भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो कोई दुख की परिस्थिति आए, कभी कोई काम जो मैं नहीं करना चाहता था नहीं कर पाया, ऐसा समय आए, कोई अचानक से संकट आए, कोई भय की परिस्थिति आए, सब में हरि शरणम, भगवान की शरण लेनी चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हूँ। तो फिर किस बात का भय है? तो वो शरणागत की विधि यही है, श्रवण कीर्तन पठन, उस विधि में लग जाना चाहिए, टेंशन को साइड में रख के। तो ऐसे होगा। सेकंड चीज आपने बोला भागवत को कितनी बार सुनना चाहिए, तो भागवतम स्वयं बोलता है कि जब तक मुक्त नहीं हो जाए तब तक विधि पूर्वक भागवत सुनना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम। आलय मतलब रसमालय। तब तक इसका भागवत का श्रवण करो जब तक मुक्त ना हो जाओ, और मुक्ति हो जाएगी उसके बाद तो भागवत का ही श्रवण चलेगा। ठीक है, तो कितनी बार पढ़ना है? निरंतर इसका पढ़ना और श्रवण करना है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नए सेशन के लिए। अब समय भी काफी हो चुका है, तो आप जिन डिवोटीज का कोई प्रश्न रह गया है आपसे क्षमा चाहेंगे, आप अपने प्रश्न को नोट डाउन कीजिए, आप अपने सेशन में अगले सेशन में पूछ सकते हैं।
और इसी के साथ हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा, कि उन्होंने हमें अपना इतना कीमती समय निकाल के दिया, अपना संग प्रदान किया, उसके लिए एक बार उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और आप सभी डिवोटीज के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जिन भी डिवोटी अभी कुछ टाइम में जो कम्युनिटी है 51 डेज